कभी कभी यूं ही बेवजह किसी भी बात को लेकर हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं। अगर कोई हमें कुछ बात कह देता है तो वही बात हमारे मन में बार बार घूमती ही रहती है और उस बात को लेकर अक्सर हम बहुत तनाव में आ जाते हैं और उसी वजह से हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर भी पड़ता है। तो इन सवालों को कैसे हम शांत कर सकते हैं और टेंशन से दूर रह सकते हैं, अपनी बेचैनी को कैसे शांत कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनकर आप भी तनाव मुक्त हो जाएंगे और अपने काम को मन लगाकर कर पाएंगे, अपना जीवन व्यतीत करके एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ बताई गई ये आदतें आपकी भी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ना आप कभी उदास होंगे और ना ही आपका मन कभी बेचैन होगा। एक बार एक बौद्ध भिक्षुक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार उसके पास आता है और उससे कहता है कि आप कहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है, मैं तो कुछ समय आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता। मेरा मन इतना बेचैन है कि ये हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। जब भी मैं ध्यान करने में बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान उमड़ जाता है। लोगों के बारे में, अपने जीवन में बीती घटना के बारे में सोचकर और अपने भविष्य के बारे में और ना जाने कितने विचार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की कोशिश तो करता हूँ पर ये रुकते ही नहीं। जब मैं इन्हें रोकने के लिए ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन अशांत होने लगता है और फालतू की बातें मन में आने लगती है, तो मेरा ध्यान बीच में ही टूट जाता है। इतनी बातें कहने के बाद वह बौद्ध भिक्षुक की तरफ देखता है और कहता है, कृपया करके मेरी इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। ये सुनकर भिक्षुक ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ। सोचो ये तुम्हारा ही मन है, लेकिन तुम्हें कुछ देर भी आंखें बंद करके बैठने भी नहीं देता। तुमने अपने इस मन को कितना आजाद कर रखा है। राजकुमार ने कहा, महोदय, मैंने बहुत सोचा मगर मुझे इसका कोई भी समाधान समझ नहीं आया, तभी तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। भिक्षुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने गुरु गौतम बुद्ध की बताई गई आदतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम इन सब पर अमल करोगे तो तुम्हें कभी भी बेचैनी नहीं होगी। पहली आदत तो यही है कि दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे अक्सर यही गलतियां करते हैं, जैसे कि आप अपने मन में सामने वाले को लेकर अपने मन में गलत विचारधारा बनाते हो और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन व परेशान करती है। ज्यादातर समय में लोग दूसरों के मन की बातों को गलत ही सोचते और समझते हैं, जैसे कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं और ऐसी ही ना जाने कितनी नकारात्मक बातें ये अपने अंदर बिठा लेते हैं। फिर उनके बारे में कि कैसे सब चीजों का बदला लिया जाए, बस यही सोचते रहते हैं। दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है। भिक्षुक ने कहा, दूसरे क्या सोचते हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। लोगों के मन के विचारों का पढ़ने की कोशिश कभी भी मत करो। दूसरी आदत ये है कि ये सोचना कि अगर असफल हो गए तो क्या करोगे, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं, जो हंस रहा है उसे हंसने दो। हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करता है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करते रहना ही सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो और यदि काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका मतलब यही है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है और लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, ताने नहीं मार रहे हैं।
तो इसका मतलब यही है कि तुम अंदर से मर चुके हो। तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की क्षमता अब नहीं रही। कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो नया करने का प्रयास करता है। और एक बात याद रखना, यदि तुम्हारे भीतर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी कोई भी और किसी भी प्रकार का बड़ा लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाओगे। भिक्षुक ने तीसरी बात बताते हुए कहा कि सदा याद रखो, तुम बेवजह समय को बर्बाद करना बंद कर दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रही हैं, मगर असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वो ये है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। सभी को यही लगता है कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें गलती का एहसास हुआ, तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह जाता है कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर इस दुनिया से बिना खुद को जाने बिना ही, सच्चाई को समझे बिना ही वो चले जाते हैं। इसलिए जब तक ये जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ, सभी की मदद करने में लगाओ और लोगों को सही राह दिखाने में लगाओ। समय के महत्व को समझने का प्रयास करो, वरना पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। पश्चाताप का भाव अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो, और लगातार तुम उसी गलती के बारे में सोचते ही रहते हो, जिस कारण तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम हमेशा ही उदास रहने लगते हो, और ये चक्र लगातार चलता ही रहता है। भिक्षुक ने आखिरी बात बताते हुए कहा, ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं भला कैसे कर पाऊंगा। असल में खुद की दूसरों से तुलना करना ही व्यर्थ है, और इसी तुलना करने के कारण हमें हानि पहुंचती है। सभी की परिस्थितियां अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। तो क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए? तो क्या पता तुम ही उस काम को कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती, कि जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है। उसने कभी इतना प्रयास किया भी होगा या नहीं, केवल मेहनत का दिखावा ही किया होगा। क्यों ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं है जितनी उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरों के सामने बस बताने का प्रयास ही करते रहते हैं। यही वो लोग होते हैं जो दूसरों की बातों को ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर वे इस बात को भी जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी मेहनत की ही नहीं थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, ये अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को भी डराते हैं कि जब मैं ही नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम भी कहीं असफल ना हो जाओ। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। भिक्षुक ने कहा, तुमने ये आदतें छोड़ दी तो तुम और तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। राजकुमार को भी सारी बातें समझ आ गई थी कि उसे कैसे, कब और क्या करना है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। नमो बुद्धाय।